हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको जो है मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड सरफेस प्लेट के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये इसका फिगर देखिए। एक फ्लैट है पूरा, दो हैंडल, एक वन साइड में लगे दूसरे और सेकेंड साइड में भी दो हैंडल लगे हुए हैं। इनको किसी भी स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए हैंडल्स लगे होते हैं। ये सरफेस प्लेट है। इनकी जो आकृति होती कैसी होती है, यह आयताकार यानी रेक्टेंगल, वर्गाकार स्क्वायर और गोलाकार आकृति में बनी होती हैं। आवश्यकता अनुसार जैसी भी आवश्यकता हो उस प्रकार से इनको जो है आकृति के आधार पर बनाया जाता है। यह क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन के बने होते हैं। यह किस मटेरियल के बने होते हैं? क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन के बने होते हैं, ग्लास के भी बने होते हैं और ग्रेनाइट के बने होते हैं। जो कास्ट आयरन की जो प्लेट में क्या होता है, कास्ट आयरन की प्लेट में 4 माइल्ड स्टील के हैंडल लगे होते हैं। कास्ट आयरन की जो प्लेट होती है उस पे जो है 4 हैंडल लगे होते हैं, जिसका जो बना होता है माइल्ड स्टील का, ताकि इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। इसके नीचे का भाग क्या होता है, खोखला रखा जाता है ताकि इसका वजन कम रहे। इसके चारों किनारे आधार से बाहर रहते हैं, जिनसे आवश्यकता पड़ने पर जाप को क्लैंप भी किया जा सकते हैं। क्लैंप मतलब पकड़ा जा सके जाप को। इसके ऊपरी सतह मशीनिंग और स्क्रैपिंग द्वारा शुद्ध बनी होती है। मशीनिंग विधि के माध्यम से, कटिंग टूल के माध्यम से सरफेस को कटिंग किया जाता है, फिनिश बराबर किया जाता है। उसके बाद जो है और स्क्रैपिंग वो होता है, स्क्रैपर टूल के माध्यम से खुरचा जाता है। तो मशीनिंग और स्क्रैपिंग द्वारा इसको जो है शुद्ध बनाया जाता है। आगे जो है सरफेस प्लेट की जो प्लेट जो है शुद्धता जो है ए और बी अक्षर में प्रकट की जाती है। सरफेस प्लेट की शुद्धता जो है ए और बी अक्षर प्रकट की जाती है। सरफेस प्लेट ए की सतह पर जो है 20% क्या होता है और बी सरफेस प्लेट पर 10%। मतलब ए प्रकार की जो सरफेस प्लेट है उस पर 20% और बी सरफेस प्लेट जो है उस पर 10% से कम उच्च स्थान में, यानी हाई स्पॉट। ऊंचा स्थान क्या होता है? हाई स्पॉट। उच्च स्थान नहीं होना चाहिए। इसे कहने का मतलब ये है कि ए और बी प्रकार की जो सरफेस प्लेटें हैं, ए में जो है 20% और बी प्रकार में जो है 10% से हाई स्पॉट जो है ऊंचा स्थान नहीं होना चाहिए। इसका साइज जो है 100x100 से 200x1100 मिलीमीटर जो है तक होता है। मतलब यह जो है 100x100 mm स्क्वायर भी मिलते हैं। और रेक्टेंगल देखिए साइज का दिया 200x1000 मिलीमीटर तक जो है यह उपलब्ध हैं। बनावट, कंस्ट्रक्शन। कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट के जो है सबसे पहले ढलाई द्वारा बनाया। ढलाई क्या होता है? कास्टिंग। कास्ट आयरन की जो ढलाई की जाती है, ढलाई करके इसको बनाया जाता है। कास्टिंग ढलाई द्वारा तैयार की जाती है। इसके बाद इसे क्या किया जाता है? रफ मशीनिंग कर, सरफेस की क्या होती है? रफ मशीनिंग कर दी जाती है तथा इसकी शक्ल जो है तैयार कर ली जाती है। मतलब रफनेस इसकी सरफेस प्लेट जो है रफनेस मशीनिंग करके इसको तैयार कर लिया जाता है शक्ल के आधार पर। और उसके बाद प्राकृतिक सीजनिंग की जाती है। प्राकृतिक सीजनिंग क्या होता है? नेचुरल सीजनिंग के लिए इसे खुले वातावरण में बाहर जो है 6 से 7 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि इसके ऊपर बाद में मौसम का प्रभाव न पड़ सके। मतलब ये 6 से 7 महीने तक खुले में छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद जो है इस प्रकार से बना दिया जाता है कि ताकि इस पर जो है अन्य प्रभाव बाद में न पड़े। इसके बाद दोबारा क्या किया था? मशीनिंग कर दी जाती है, करके इसके साइज को बनाया जाता है।
मशीनिंग के बाद स्क्रैपिंग द्वारा इसे शुद्ध साइज में बनाया जाता है। इसको क्या करते हैं कि कास्टिंग करके इसकी कास्ट आयरन की जो सरफेस प्लेट होती है इसे ढलाई करके तैयार किया जाता है और इसकी रफ मशीनिंग कर दी जाती है। रफ मशीनिंग करने के पश्चात इसकी जो है प्राकृतिक सीजनिंग की जाती है। प्राकृतिक सीजनिंग वो है, इसे खुले में जो है खुले वातावरण में 6 से 7 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिस पर जो है सर्दी गर्मी बरसात और जो है जंग भी लगता है, यह जो है सब बर्दाश्त करता है। और उसके बाद जो है इस पर मशीनिंग करके और स्क्रैपिंग करके शुद्ध साइज में तैयार किया जाता है और सीजनिंग के बाद जो है इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे जो है वो ये है कि सरफेस प्लेट की सतह को शुद्ध समतल बनाने के जो नियम है वो क्या हैं। पहले तरीके में दिया है, पहले तरीके में 3 नई सरफेस प्लेट ए बी और सी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे ए और बी सी, ए बी सी 3 प्रकार की प्लेटें हैं। तो जैसे सबसे पहले ए और बी ले लिए। ए प्रकार की जो सरफेस प्लेट है उस पर मैंने रेड लाइट या पर्सियन ब्लू लगा दिया। ये क्या होता है, मार्किंग मीडिया। लगाने के बाद बी प्रकार की जो सरफेस प्लेट है उसको मैंने उसके ऊपर रख दिया फ्लैट करके। तो जितने कलर ऊंचे स्थान पे क्या होता है, कलर लगते हैं, पर्सियन ब्लू लगेगा और जो है ऊंचे स्थान पर लगेगा अपोजिट साइड में, या ए में लगेगा या बी में लगेगा। तो ये दोनों प्रक्रियाएं तब तक करते हैं और जितने भी ऊंचे स्थान पे चाक लगी होती है या रेड लाइट या पर्सियन ब्लू लगा होता है उसको स्क्रैपर द्वारा करके जो है खुरचनी से हम शुद्ध कर लेते हैं। और इसी प्रकार से जो है ये तब तक करते हैं जब तक हाई स्पॉट यानी ऊंचा स्थान और नीचा स्थान जो है यानी लो स्पॉट इक्वल ना हो जाए, यह प्रक्रिया करते रहते हैं। और इसी प्रकार से जब ए और बी जब क्लियर हो जाता है तो इसी प्रकार से सी और बी और सी और ए भी कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है करके जो है हम इस सरफेस प्लेट की सतह को तैयार किया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि इस विधि में मास्टर सरफेस प्लेट होता है। मास्टर सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी जो है सरफेसिंग जो है बहुत ही एक्यूरेट बनी होती है। मास्टर सरफेस प्लेट के ऊपर जो है क्या रेड लाइट या पर्सियन ब्लू लगा कर रख दिया जाता है। तो जो जिस सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी को बनाना होता है उसको जो है मास्टर सरफेस प्लेट के ऊपर रखते हैं। तो जितने भी जो रफ जिसको तैयार करना है उस पर ऊँचे स्थान पर सब पर लग जाता है और वह जो है ऊंचे स्थान को जो है स्क्रैपर या मशीनिंग करके या स्क्रैपर द्वारा खुरच कर उसकी तब तक करते हैं जब तक वह जो है मास्टर सरफेस के समकक्ष में उसके हाई स्पॉट और लो स्पॉट इक्वल ना हो जाए, तब तक यह प्रक्रिया करते रहते हैं। इस प्रकार से हम सरफेस प्लेट तैयार करते हैं। अगला जो है इसका प्रयोग क्या है। सरफेस प्लेट का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं। सरफेस प्लेट का मुख्य उद्देश्य जो है मार्किंग करने के लिए ही किया जाता है। इसकी सतह पर जाब को रखकर शुद्ध साइज में बनाया जाता है। शुद्ध साइज में जाब को जो है बनाया जाता है, मार्किंग की जाती है। इसके ऊपर बी ब्लॉक की सहायता से गोल जाब का सेंटर भी मालूम किया जाता है। ये पूछे जाते हैं मार्क सरफेस प्लेट का उद्देश्य क्या है। यह इस पर उद्देश्य जो है मार्किंग करने के लिए किया जाता है। दूसरा ये इसके ऊपर बी ब्लॉक की सहायता से जो है गोल जाब का जो है सेंटर मालूम किया जाता है। इस पर जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर यानी DTI फुल फॉर्म पूछा जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से जाब की फ्लैटनेस भी चेक की जाती है। DTI के माध्यम से फ्लैटनेस चेक की जाती है। इसके ऊपर जाब रखकर वर्नियर हाइट गेज और सरफेस गेज के द्वारा जाब की साइड एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं चेक की जाती है। वर्नियर हाइट गेज जिसका प्रिंसिपल ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच होता है, मीट्रिक सिस्टम में जो है 0.02 मिलीमीटर होता है। और सरफेस गेज का दूसरा नाम जो होता है वह मार्किंग ब्लॉक है। तीसरा नाम स्क्राइबिंग ब्लॉक, मार्किंग ब्लॉक, स्क्राइबिंग ब्लॉक, सरफेस गेज और सतही गेज भी कहते हैं। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इनसे जो है सतह की समतलता
समांतरता चेक की जाती है। अगला जो है साइन बार। साइन बार क्या होता है? त्रिकोणमितीय सिद्धांत पे कार्य करता है और कोण मापक यंत्र है। साइन बार जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर और स्लिप गेज की सहायता से इसके ऊपर जो है जाप को रखकर जो है शुद्ध कोण चेक किया जाता है। तो कोणीय मापक कोण भी इसके ऊपर सरफेस प्लेट पर चेक किया जाता है। तो इस प्रकार के सरफेस प्लेट जो है हमारे वर्कशॉप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इंस्ट्रूमेंट्स है और मार्किंग करने के लिए बहुत ही काम आता है। बच्चों अगले क्लास में मैं आपको जो है सरफेस गेज, मार्किंग ब्लॉक, सतही गेज, स्क्राइबिंग ब्लॉक, जिनका जो कि ये सभी नाम एक ही हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा जो कि एक मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स है। सो थैंक यू, धन्यवाद।